नाइन्थ क्लास वाले गर्ल्स और बॉय स्टूडेंट आपको भी वेलकम करते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए मैं हूं आपका ट्यूटर बिलाल अहमद और चैप्टर 1 से स्टार्ट लेंगे। चैप्टर 1 है मेरे पास कालब और कालमों का मक्ता। इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों में मैं पढ़ाऊँगा। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आज आपकी मैथमेटिक्स का बाकायदा आगाज़ होने लगा है। ठीक है, जो भी काम आपको करवाया जाएगा उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, उसको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना होगा। जैसे ही आपकी एक्सरसाइज एंड हुआ करेगी आपको ग्रुप में टेस्ट भी मिल जाया करेगा। ठीक है, यानी कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। जो भी आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो सारे आपने अटैम्प्ट करने होंगे और उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा, वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा और उस क्वेश्चन से जो मिला जुला क्वेश्चन होगा वो मैं छोड़ दिया करूँगा। ठीक है, वो आपने खुद अटैम्प्ट करना होगा, यानी आपका वो होम टास्क होगा। मैं होम टास्क को बाकायदा प्रॉपरली अनाउंस नहीं करूँगा, बल्कि मैं बता दूंगा कि अब ये क्वेश्चन इससे मिला जुला है तो यू विल हैव टू अटैम्प्ट दैट क्वेश्चन और दोज क्वेश्चन जो मैं छोड़ूंगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यूनिट 1 के ऊपर, कालब और कालमों का मक्ता। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि ये बेसिकली कालब होते क्या हैं। ठीक है, कालब को हमारे पास इस नोटेशन के अंदर लिखा जाता है और उनको कोई इंग्लिश के किसी बड़े अल्फ़ाबेट से कोई नाम दे देते हैं और इसके अंदर ये जो लिखे जाते हैं यहाँ पर ये इसके एलिमेंट होते हैं सारे। ठीक है, कालब ये एक मैंने अब लिखा हुआ है कालब है। कालब को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। आपके कोर्स में जब आप थोड़ा एडवांस जाएंगे मज़ीद अगली क्लासेस में तो कालब को इन ब्रैकेट्स में भी लिखा जाता है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स में भी लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी। आपके कोर्स में ज़्यादातर स्क्वायर ब्रैकेट में ही उसने लिखा है। अब इसका कंसेप्ट सबसे पहले किसने पेश किया था? इंग्लिश का इंग्लिस्तान का एक मशहूर रियाजीदान था, आर्थर केले उसका नाम था। ठीक है, उसने सबसे पहले कालब का क्या दिया था, मैं तस्वर पेश किया था, तस्वर दिया था। अच्छा, अब हम जो पढ़ेंगे 1.1 के अंदर उसमें हमें सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए कि ये जो हॉरिजेंटल चीज़ होती है कालम के अंदर इनको कहा जाता है रोज़। ठीक है, अब ये क्या है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। अब इसके अंदर ये जो वर्टिकल होते हैं ये हमारे पास कॉलम होते हैं। ये क्या होते हैं? कॉलम। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो अभी इन रोज और कॉलम को जब हम आपस में क्रॉस की फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं तो वो उसका ऑर्डर बन जाता है। इसका ऑर्डर, अभी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, रोज कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 3, सॉरी कॉलम भी मेरे पास 2 हैं, तो अभी इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 1.1। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही ये है कि इन कालब क्या हमने क्या बताना है, उसने ऑर्डर बताने हैं उसको कि आया कि कौन सा कालब किस ऑर्डर में है। तो 1.1 का स्टार्ट लेते हुए मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ a इज़ इक्वल टू, उसने भी a का नाम दिया हुआ है, a इज़ इक्वल टू, एक मेरे पास कॉलम है 2 3 -5 6, 2 3 -5 6। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इंग्लिश में मैट्रिक्स पढ़ते हैं इसको, उर्दू में कालब। अब इसका ऑर्डर बताना है और उर्दू में कहते हैं मर्तबा। ठीक है, और इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर कितना है, अभी मैंने आपको बताया है ऑर्डर इक्वल होता है रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। अब रोज कितनी है इसमें, रोज देखें ना इसमें अगर आप, तो अब ये मैंने एक पहली रो है, ये दूसरी रो है, रोज कितनी आ गई 2 क्रॉस, कॉलम कितने हैं भाई, कॉलम भी तो इसमें 2 हैं, तो ये आ जाएगा इसका 2 क्रॉस 3 ऑर्डर। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन मिस्टेक करते हैं कि 2 3 are 6 करके बता देते हैं कि इसका ऑर्डर 6 है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मल्टीप्लाई कर नहीं देना इन टर्म्स को, इन डिजिट को आपस में, बल्कि इसी नोटेशन में रखना है। ये ही ऑर्डर की नोटेशन होती है, मैट्रिक्स के ऑर्डर की ये नोटेशन होती है, तो इसी तक आपने महदूद रहना है। इसका ऑर्डर अब यहाँ पर 3 नहीं लिखना, मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ। वो एक्चुअली हम फर्स्ट ईयर को मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर हमें जितने भी ज़्यादातर ऑर्डर्स मिलते हैं या तो 3 क्रॉस 3 के मिलते हैं या 2 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 2 के मिलते हैं, तो इसीलिए बार बार इधर मुझसे 3 लिखा जाता है। हालांकि ये कॉलम भी 2 हैं, रोज भी 2 हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे E इज़ इक्वल टू A B C D E F, यूँ उसने लिखा हुआ है A B C D E F। अब बताएं ज़रा स्टूडेंट इसका ऑर्डर क्या होगा। अब तो आसान है ना, आपको मैंने फार्मूला बता दिया है कि रोज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम ऑर्डर होता है। रोज़ कितनी हैं
आप काउंट कर सकते हैं। इस तरह आपने ना ये लाइनें लगानी नहीं है पेपर में, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ ये लाइंस। आपने सिर्फ इसको इमेजिन करना है अपने माइंड में कि कितनी रोज़ हो सकती हैं, कितने कॉलम हो सकते हैं। देखिए कॉलम तो इसमें 2 हैं, रोज़ इसमें 3 हैं, तो ये 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक हो गया। पहले हमेशा रोज़ लिखनी है, बाद में कॉलम लिखने हैं। ऑर्डर लिखते वक्त अगर पहले कॉलम बाद में रोज़ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा 100%। ठीक है, पहले रोज़ बाद में कॉलम आएंगे ऑर्डर के लिए और क्रॉस आएगा दरमियान में। एक आखिरी क्वेश्चन करते हुए हम इसको एंड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को फिर g इज़ इक्वल टू 230, मेरे पास चले मैं 230 1 2 3 2 4 5, ये एक मैट्रिक्स है। हमें पूछा है, रिक्वायरमेंट है उसकी कि इसका ऑर्डर बताएं क्या है। तो स्टूडेंट आसान तरीन है, आप क्या करें, रोज़ को कैलकुलेट करें, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो रोज़ कितनी आ गई 3। कॉलम को कैलकुलेट करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 कॉलम है तो ये 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। सिंपल है। ठीक है, यहाँ तक इसको जल्दी जल्दी लिखिएगा, मैं मिटाने लगा हूँ। अच्छा मैंने मिटा दिया, अगर आपने नहीं लिखा तो आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है कि मंदरजाइल में से कौन कौन से कालब आपस में मसावी हैं, या विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर, कौन कौन से कालब आपस में मसावी हैं। अच्छा अब इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं, आपको मैं उसके लिए 2 कंडीशन होती हैं स्टूडेंट, आपने याद रखना है। एक तो वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, या फिर उनके करेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, या सेम ऑर्डर होना चाहिए तब भी मैट्रिक्स आपस में सेम होते हैं, या फिर उनकी करेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं बजाय इसके कि सॉल्व करवाऊँ आपको, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स है बी मेरे पास 4 5 6 7। अच्छा अब देखें, चलें इसको मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए 4 5 6 7। अभी देखें इधर 1 है तो इसके करेस्पॉन्डिंग में इधर 4 है, इक्वल नहीं है ना। यहाँ पर 2 है तो इसके करेस्पॉन्डिंग में यहाँ पर 5 है। मतलब ये है कि इन दोनों मैट्रिक्स की करेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, तो ये कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। लेकिन अगर ऑर्डर वाइज देखा जाए तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। ऑर्डर वाइज ये आपस में सेम करते हैं, सेम ऑर्डर के हैं, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर हेंस ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको देख लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई मैं एक आध आपको पार्ट करवा देता हूँ। तो चले बहरहाल ये है कि आपने इसको अब देख लेना है। इसमें कुछ मैट्रिसेस हैं जो सॉल्व करने वाले हैं, जैसे सी है क्वेश्चन नंबर 2 में, सी दिया हुआ है और वहाँ पर लिखा हुआ है 5 - 3। तो अब क्या करना है, 5 - 3 को आपने थोड़ा सिंप्लीफाई करके 2 ले लेना है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 में सर्च करना है कि कोई और ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो, या फिर उसकी एंट्री एक ही हो और वो हो 2। ठीक है, उसमें एक ही एंट्री हो और वो 2 हो, या उसका एक ही एलिमेंट हो वो 2 हो, तो वो फिर सी उसके इक्वल कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपकी असाइनमेंट है, बहुत आसान है, खुद आपने अटेम्प्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कराकर हम इस एक्सरसाइज को कर देते हैं फिनिश। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो वो उसने कहा है कि a + c, चले मैं बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखने से बेहतर है मैं देख कर पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। a + c a + 2b c - 1 4d - 6 इज इक्वल टू 0 - 7 3 2d। वो उसने कहा है, उसकी डिमांड ये है कि अगर ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल हों, उसने खुद कहा है कि इक्वल हों, तो हमें आप फाइंड करके दे दें a b c एंड d की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दें। ठीक है,
तो अब ये मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो मतलब इक्वल मैट्रिसेस तब होते हैं कि जब उनका ऑर्डर सेम हो, तो ऑर्डर तो बिल्कुल सेम है ही। फिर इक्वल हैं तो उनमें हमें पता है कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं ये भी अगले मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के इक्वल होगी। यहाँ पर a प्लस सी है तो इसके करस्पॉन्डिंग में 0 है तो ये 0 के इक्वल होगा। यहाँ पर a प्लस 2b है तो इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पर -7 है तो ये आपस में इक्वल। c -1 इसके करस्पॉन्डिंग में 3, 4d -6 और इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पर 2d है तो ये आपस में इक्वल होंगे। हम इनको नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1, 2, 3, 4 का नाम दे देते हैं। अब मैंने ए बी सी डी फाइंड करना है तो मैं देखूंगा कि किस वेरिएबल, किस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल गिवन है। सी यहाँ पर देख लें, ठीक है, आप इनको कांस्टेंट भी कह सकते हैं, वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर सी है, एक ही इसमें सी गिवन है, बाकी ए बी सी इसमें नहीं है। तो मैं फ्रॉम 3 का सहारा लेता हूँ, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है c -1 इज इक्वल टू 3, तो c को मैं अकेला कर लूँगा 3, -1 है इधर आके +1 तो c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। c की वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं कहीं किसी की जगह पर मैं c को पुट करूँगा तो मुझे इधर देखें ना, अगर 1 में c की पुट करें तो a मिल जाएगा। तो आप लिख लें पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यहाँ पर c पुट करने से तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है 1, तो a प्लस सी की जगह पर 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो a ये +4 है, इधर ले आए -4। अब a की वैल्यू भी आप फाइंड कर चुके हैं, a भी है c भी है। देखें अगर a मैं यहाँ पर यूज़ करवाऊँ, जो वैल्यू मुझे मिल गई है तो b निकल सकता है ना। तो मैं लिखूँगा पुट, चलिए इसको मैं रेड से कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में a की जगह -4 पुट कर दूंगा तो प्लस के साथ आ जाएगा 2b इज इक्वल टू -7। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो -7 इधर ले जाएं +7 कर दें और ये प्लस का 2b उधर ले जाएं माइनस का 2b हो जाएगा, ठीक है। अब +7 -4 तो प्लस का 3 इज इक्वल टू -2b। b सेपरेट कर लें तो आ जाएगा आपके पास क्या, चलें 3 ओवर माइनस का 2 इज इक्वल टू b। इसको यूँ लिख लें b इज इक्वल टू -3/2। तो ये आपके पास स्टूडेंट b की वैल्यू भी आ गई। a की भी है, b की भी है, c की भी है। d की निकालने के लिए यहाँ पर ले आते हैं, आई होप कि आपको विजिबल होगा। तो d निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं फ्रॉम 4, ठीक है 4। अब मेरे पास है 4d -6 इज इक्वल टू 2d। देखिए 4d ये प्लस का 2d है, इसको लेफ्ट पे ले आए, माइनस का 2d, ये -6 है, उधर ले जाएं तो प्लस का 6 आ जाएगा। 4d -2d, 2d इज इक्वल टू 6। अब d सेपरेट कर ले, 6 ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर 6 के नीचे डिवाइड कर देंगे तो d की वैल्यू मेरे पास 2 1 is 2 2 3 are 6, तो d इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इसको अपने पास नोट कर लें अभी, ठीक है। यहाँ पर आपकी 1.1 कंप्लीट हो जाती है। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ चुका है, 1.1 होती है आपकी कंप्लीट, यहाँ तक आपने करनी है इसकी प्रैक्टिस। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको क्वालिटी का इशू आ रहा है, आपने ये पूरी वीडियो वॉच की, अगर तो आपको क्वालिटी का इशू आ रहा है तो उसमें यह है कि आप ग्रुप में देख रहे हैं तो आपको क्वालिटी का इशू आ सकता है, क्योंकि हम जब ग्रुप में वीडियो अपलोड करते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे डायरेक्ट करनी होती है अपलोड, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका व्हाट्सएप का ही पैकेज होता है, उनके पास यूट्यूब का नेट नहीं होता, यूट्यूब का पैकेज नहीं होता। तो अगर आपको ये पूरा लेक्चर क्वालिटी कंटेंट आपको चाहिए, क्वालिटी के साथ आपने देखना है, यानी हर चीज़ आपको प्रॉपर विजिबल हो, पूरी मेरी सारी गुफ्तगू सही समझ आए, तो आपने क्या करना है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाना है, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाना है, नाम आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो या आप लोग सर्च भी करवा सकते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट बाय इंटेलिजेंट सर। इंटेलिजेंट सर में आई आपने छोटा लिखना है, ये एस का सर का एस बड़ा लिखना है, SIR सर, इंटेलिजेंट सर। यहाँ तक ये मेरे चैनल का नेम है,
ठीक है। आपको कोई भी वीडियो सर्च करनी हो तो आप उसका नाम लिखें यूट्यूब पे और बाय इंटेलिजेंट सर लिखेंगे तो वीडियो आपको शो हो जाएगी। अगर आपको व्हाट्सअप पे विजिबल है, ठीक है, आपको क्वालिटी अच्छी लग रही है तो फिर आप व्हाट्सअप पे ही फॉलो करें, अदरवाइज़ आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के ऊपर आपको लिंक मिल गया है यूट्यूब के लिए। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर आप देखें, आपको लिंक मिला हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करें, वो लिंक आपको यूट्यूब पे ले आएगा तो वहाँ पर यही वीडियो आप क्वालिटी के साथ देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। अच्छा, तो यहाँ तक आपने इसको कर लेना है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट हैं जो YouTube पे देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं YouTube पे, और आपने करना क्या है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ये, और साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ 6 क्लास से लेकर FSC लेवल तक हम पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट, तो डेली रूटीन के मुताबिक आपको वो वीडियोज़ मिलती रहें। ठीक है, आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।